एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में ना मैं दो परिवारों को कवर कर रही हूँ। और दो परिवार कौन से हैं? बग्गा एंड फैमिली और बंकू एंड फैमिली। ठीक है, तो चलिए पहले हम बग्गा एंड फैमिली को कवर करते हैं। बग्गा का कल वीडियो आया था। उम्मीद सब लगा के बैठे थे कि बहनें जो कम से कम, चलो बड़ी बहन नहीं तो छोटी बहन यानी कि प्रीत, तो वो राखी बांधती नज़र आएगी बग्गा को, और मम्मी भी घर वापसी कर लेंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और बग्गा को राखी किसने बांधी? बग्गा ने जो दिखाया, उसकी कज़न सिस्टर ने राखी बांधी। बग्गा कह रहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ। जो भी चीज़ें वो गाड़ी में बता रहा था, उसको लेके बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स फैमिली के ऊपर ही आ गए। क्योंकि देखिए, मदर, सिस्टर और पत्नी, ये सब फैमिली है। बहुत सारे लोगों ने मदर और सिस्टर के ऊपर बात करी कि भाई गलत गलत कमेंट किए, और वो कहाँ से आते हैं वो आपको पता ही है। क्योंकि कुछ रिएक्शन चैनल हैं जो इनके पीछे हाथ धो के काफ़ी सालों से लगे हुए हैं, और वो और उनके फॉलोअर यहाँ पे आके गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। तो मम्मी और प्रीतो को काफ़ी चीज़ें उन्होंने बोली। ठीक है कि आपकी जो मम्मी है वो ऐसी है, बहनें ऐसी हैं, ये सब उनकी करामात है, फलाने की करामात है, आपकी मम्मी की करामात है। आपकी बड़ी बहन लड़ाइयाँ डलवाती है, छोटी बहन जिसको कम कहा जाता था इस मामले में, उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें कही गई। मैंने देखा इंस्टा पे एक रील डाली थी प्रीतो ने, उसके ऊपर भी यही सवाल थे कि एक ने तो कमेंट किया हुआ था, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने राखी नहीं बांधी। देखिए, पर्दे के पीछे की सिचुएशन क्या है वो किसी को नहीं पता। वो लोग आगे हैं, नहीं आगे हैं, फ़िलहाल तो नहीं आए हैं, वही नज़र आ रहा है। क्योंकि एक रील में ऊपर का दरवाज़ा और खिड़की खुली थी, तो लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि वो लोग घर पे आ गए हैं। लेकिन वो लोग घर पे नहीं हैं, और हो सकता है कि ये चाबियाँ जो हैं वो बग्गा बग्गी के पास ही हों। क्योंकि जब सब्जी जो कि कह रही थी प्रीतो की ख़राब हो जाएगी, वो इसलिए मैं नीचे प्याज आलू दे दूँगी, तो वो नीचे प्याज आलू देने गई होगी तो चाबियाँ भी दी होंगी। क्योंकि देखिए, घर इतने दिन बंद रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो एटलीस्ट कोई दरवाज़ा खोल के चेक तो कर ही सकता है। अब बात ये आती है कि भाई जो है राखी पे वो लोग कहाँ हैं और क्यों नहीं राखी पे नज़र आए। वो लोग सबसे पहली बात तो पटना में ही हैं, और पटना से मेरे ख्याल में हिमाचल की दूरी काफ़ी लंबी दूरी है। अब वो क्यों नहीं आए हैं, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसा आपको पता ही है कि प्रीतो के साथ जो भी बंकू कर रहा है, सारी चीज़ें साफ है, क्लियर हैं कि बंकू ने अब दूसरी रख ली है। शादी तो करी नहीं है, वो खुद मुँह से कह रहा है। तो रखी हुई औरत है। और जो हमारे देश में एक प्रावधान है जो देसी भाषा में बोलते हैं कि भाई रखी हुई औरत को लोग रखैल बोलते हैं। तो इस तरह से हम नहीं कह रहे, बंकू खुद उसको साबित कर रहा है। क्योंकि बंकू दिखा रहा है अपनी वीडियो में कि मैं रात को 8 बजे आता हूँ और रात बिताने आता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें बंकू दिखा रहा है। बंकू पे भी आएंगे, लेकिन पहले हम बग्गा बग्गी को क्लियर कर लें। अब बात है कि बग्गी जो है वो अपने घर गई हुई है, और वहाँ से अपने भाइयों के को राखी बांध रही है, सारी चीज़ें दिखा रही है। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली जो बात है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कमेंट सेक्शन में लोगों ने कमेंट किए कि ये सब बग्गी के कारण हुआ है, बग्गी बहुत कनिक है, बग्गी ऐसी है वैसी है। बग्गी के बारे में भी काफ़ी लोगों ने लिखा हुआ है कि माँ बेटे के बीच में लड़ाई डलवा दी। एक कमेंट था कि इनके आपस में घर में लड़ाई डलवा दी और अपने परिवार के साथ बना के रखती है। ये बात नज़र आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात नज़र आती है। मैं इस कमेंट को बिल्कुल 100% सही नहीं, लेकिन 80% तो मैं इसको सही मानती हूँ कि भाई ये जो चीज़ें हैं वो साफ नज़र आ रही हैं। 20% मैं इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि पर्दे के पीछे भी कुछ चीज़ें होती हैं जो व्लॉगिंग में नज़र नहीं आती हैं, लेकिन 80% ये बातें बिल्कुल सच है।
अब क्या है ना कि बग्गी अपने घर गई हुई है, खूब अपने भाइयों से जो है प्यार पा रही है या दुलार पा रही है, जो भी कहें, अपना राखी बांध रही है अपने भाई बहनों, अपनी कज़न सिस्टर, अपने मायके वालों, अपनी दादी, सबसे बना के रखी हुई है। नहीं बना के रखी तो उसने सास और नंदों से बिल्कुल भी बना के नहीं रखी है। ये बात हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे चीज़ें ख़राब कहाँ हुई, क्योंकि आज तक कभी भी सास और नंदों ने कभी भी खुल के इसके बारे में बात नहीं करी है। बग्गी ने खुल के नहीं, लेकिन सारी चीज़ें क्लियर भी कर दी है कि मैं कुछ बोलूँगी नहीं, मेरे हस्बैंड ने मना किया है, मेरे हस्बैंड के अनुसार मेरी माता जो है, मतलब कि मेरी सास जो है वो गलत है और वो सही है। ये बातें भी क्लियर कही हैं। एक स्टेटस के ऊपर बवाल खड़ा कर दिया कि भाई व्हाट्सएप स्टेटस लगाया गया था और वो माता जी ने लगाया था, फैमिली के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, जबकि ये इंस्टा पर स्टेटस लगाते हैं दोनों पति पत्नी और वो घर वालों के खिलाफ होता है, पत्नी के फेवर में होता है। तो क्या वो इतने सारे लोग जब देखेंगे तो वो क्या कहेंगे? क्या बग्गी ने कभी ये सोचा? नहीं सोचा। बग्गी ने अपनी जो चीज़ें हैं उसको तो क्लियर करके रखा कि भाई मैं इन लोगों से परेशान हूँ, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारी बहू ऐसी है, कभी नंदों ने नहीं कहा कि हमारी भाभी ऐसी है। कोई एक वीडियो भी बता दो। तो जब उन्होंने कहा ही नहीं तो हम लोग उनको दोषी नहीं कह सकते। वो अपने घर की बातों को छुपा रहे हैं, ढक रहे हैं, क्योंकि वाईटी पे आने पे चीज़ें ख़राब होती हैं, सही कभी नहीं होती है। और यहाँ पे तो भूखे भेड़िए बैठे हैं कि कोई बात इनके मुंह से निकले और फिर उसका कंटेंट बना के लोगों तक परोसे और उसके डॉलर बनाएं। ठीक है, बंकू एंड उसके सपोर्टर तो आपको पता ही है यहाँ पे किस लिए बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने वीडियो देखा बग्गी का, तो बग्गी उसमें अपने गिफ्ट दिखा रही थी और बग्गी साथ में कह रही थी कि अब लोग कहेंगे तूने फिर इतना कुछ ले लिया, इतना कुछ ले लिया। ये कौन लोग हैं जो ये बकवास करते हैं? मतलब कि मैं इन लोगों की बातें करती हूँ, क्या ये अपने भाइयों को राखी बांधने जाती होंगी, खाली हाथ जाती होंगी? क्या वहाँ से खाली हाथ आती होंगी? लेकिन नहीं, यहाँ पे बग्गी के दिमाग के साथ खेला जाता है, क्योंकि इन लोगों को ये साबित करना है कि बग्गा भर भर के दहेज लेता है। दहेज में क्या लेता है? पांडे टिंडे दिखाती है ना, वो जो उसको गिफ्ट मिलते हैं वो बर्तन होते हैं, फ्लावर पॉट होता है, डेकोरेशन पीस होते हैं जो घर से रिलेटेड, फ्लावर पॉट वगैरह, कभी वॉच दिखा दी, घड़ी दिखा दी, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरी में चांदी के टॉप्स और ये जो रिंग वगैरह है, ये चीज़ें तो इनको लोग दहेज मानते हैं। इनसे क्या बग्गा का घर चलता है? मतलब कि लोगों का दिमाग कैसा है ना, मुझे यही समझ में नहीं आती। कम अकल के लोग हैं, कम दिमाग के लोग हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आती है कैसे लोग हैं। तो बग्गी ने आज भी कहा कि भाई उसको रोना आ रहा था कि भाई लोग ऐसे कहेंगे, ये कहेंगे, एक इमोशनल चीज़ें वो खेल रही थी, लेकिन अपने परिवार से पूरी तरह से बना के रखी हुई है। अब आइए बात गिफ्ट की। तो जो बग्गी को गिफ्ट मिले थे 2 मोबाइल कवर उसने दिखाए, एक चोकोपाई का डिब्बा था, है ना, जो भाई ने दिया, और एक और भाई है जिसके बारे में कभी लोग कहते हैं कि वो उसका कज़न ब्रदर है, कभी कहते हैं रियल ब्रदर है। ठीक है, उसने जिसने चैन सेट दिया चांदी का और रिंग दी, उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो वो गिफ्ट मिला। बाकी और एक गिफ्ट था जिसमें खाने पीने की, जिसको वो चीज़ियाँ बोलती है, चॉकलेट, हींग गोली वगैरह जो भी चीज़ें थी वो गिफ्ट पैक में थी। ठीक है, मतलब क्या ये लोग कैसे लोग हैं, किस तरह से दिमागों से खेलते हैं कि तू अपने घर लेके जा रही है ये चीज़ें, क्या बग्गा अफोर्ड नहीं कर सकता? ये कितने की चीज़ें होंगी आप सोचिए। इसको लोग दहेज कहते हैं। मतलब कि कौन सी दुनिया में रहते हैं, या तो ये पागल है या इनका दिमाग ख़राब है। इनका इलाज होना ही चाहिए, पूरी तरह से होना चाहिए, क्योंकि ये बेवकूफ़ लोग हैं। जब भी कोई लड़की जाती है उसको कोई माँ बाप खाली हाथ कभी नहीं भेजता है। ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कहती हूँ कोई बहुत भर भर के देना चाहिए। आप यकीन मानो कि हम लोग राखी बांधते हैं आपस में, तो कितना कितना तो हमारे में कैश चला जाता है कि 1 साल के बाद राखी आती है, मेरा भाई कितना तो मुझे कैश दे देता है, और सामान अलग होता है। मैं हर बार मना करती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी और मेरे भाई नहीं मानते हैं, और आप भी इस बात को मानोगे, मिलता है, अच्छी तरह से मिलता है।
लेकिन यहाँ पे जो बग्गी दिखा रही थी, जितनी चीज़ें दिखाई थी, है ना, और वो 2-2.5 हज़ार रुपये की जो भी चीज़ उसके भाई ने दी होगी, जो मोबाइल कवर जिसको वो सगा भाई कुछ लोग कह रहे हैं, है ना, छोटे वाले को, और बड़े वाले को कह रहे हैं कज़न ब्रदर है, तो उसके भाई ने 700-800 रुपये की जो मोबाइल कवर चोकोपाई का डिब्बा दिया होगा, 600-700 इतने का ही सामान होगा, ठीक है। तो भाई इतना भी अगर वो नहीं देगा तो फिर मतलब कि क्या आप राखी मनाओगे, क्या त्यौहार मनाओगे खाली हाथ? मतलब आप मिठाई भी नहीं लाओगे क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं, वो मिठाई भी नहीं देंगे, वो गिफ्ट भी नहीं देंगे, आप बर्तन जो छोटी छोटी चीज़ें वो ला के कलेक्ट करके अपनी कलेक्शन दिखाती है। तो इसको जो लोग दहेज मांगते हैं ना, वो अपने दिमाग का इलाज कराए। ये शगुन होता है, ये लेन देन क्या होता है, इससे इसके लेने देने से मैंने किसी को महल बनाते नहीं देखा है। जो लाखों रुपए दहेज में लेते हैं ना, उनके भी महल मैंने बनते नहीं देखे हैं। तो यहाँ पे जो है ना, बग्गी को छोटे छोटे गिफ्ट जो मैंने कई बार कहा है, हमें ये गिफ्ट तो दिवाली में इतने सारे मिल जाते हैं, और मैं तो कितने सारे गिफ्ट आगे बांट देती हूँ, क्योंकि मैं क्या करूँगी इतनी सारी चीज़ों का, ऑलरेडी घर में बहुत सारा सामान भरा हुआ है। तो अब यहाँ पे ये लोग जो हैं वो हैं ये रिएक्शन चैनल से, जो ये लोग बग्गी के दिमाग में डालते हैं कि बग्गा तुझसे दहेज ले रहा है, ये चीज़ें ले रहा है। अब ये बग्गी का दिमाग कैसा है वो आपको अच्छी तरह से जानते हो, इन चीज़ों के चक्कर में वो बहुत जल्दी आती है। क्योंकि बग्गी ने एक कमेंट का जवाब दिया था, किसी ने बोला था कि तुम्हें अपनी माँ सास और नंदों से प्रॉब्लम है, जब से तुम आई हो तुमने प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। तो उसने बोला था कि ऐसा मैं नहीं बोल रही, लोग बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो लोगों की बातें ज़्यादा मानती है। उसके बाद वो कमेंट डिलीट भी कर दिया। तो लोगों की बातें मानने वालों का दिमाग कैसा होता है वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। उसके लिए सबसे ज़्यादा तो बंगो को ही आप देख लीजिए, लोगों के बहकावे में आके उसने अपना घर बर्बाद कर रखा है। कम्बो नहीं है, कम्बो नहीं है। अब आप बंगो पे ही आते हैं कि वो अपने वीडियो में दिखा रहा है वो नदी में परवाह कर रहे हैं। पता नहीं, हमारे में ऐसा होता नहीं है, ठीक है, उनमें होता होगा जो भी चीज़ें थी। तो बंगो ने कोर्ट हियरिंग का टाइटल डाल के व्यूज़ कमाने की कोशिश करी, सुपर चैट मांगी, और बंगो जो है ना अपने दोस्त का, जिसको वो दोस्त बोलता है, दोस्त का घर दिखा दिखा के व्यूज़ लेने की बड़ी कोशिश कर रहा है, जो कि वो दोस्त नहीं है, आपको पता ही है हाँ वो उसकी क्या है। तो वो दिखा दिखा के व्यूज़ लेने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको क्या मिल रही है, फटकार मिल रही है। पूरी वाईटी में उसकी ऐसी की तैसी अच्छी तरह से मैंने उन चैनलों को नहीं सुना है, लेकिन मैंने सुना है कि बंको की ऐसी की तैसी अच्छे तरीके से की जा रही है, तो होनी भी चाहिए। देखिए, मैं यहाँ ये नहीं कहती हूँ कि आप सपोर्ट नहीं करो, लेकिन गलत चीज़ों के लिए किसी को भी सपोर्ट मत करो, चाहे वो कोई भी हो। अगर प्रीति गलत करेगी तो हम उसको भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर प्रीति इस तरह की चीज़ें दिखाती तो आप यकीन मानिए हम कभी भी सपोर्ट नहीं करते कि ये चीज़ें गलत है। आप अपना जो भी है, आपका अफेयर था, आपसे उसने शादी के लिए कहा, आपने मना कर दिया, है ना, फॉल्स जो है कमिटमेंट करी, ये सारी चीज़ें, और ये जो 14 पन्नों की केस का जो आदेश है वो लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं, मुझे यही समझ में नहीं आती है। किसी को झूठा मत कहो, उसको पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों की आंखें खुल जाएंगी। तो अगर आप अपनी आंखें खोलनी है ना तो वो पढ़ो जाके, जिसको भी ई कोर्ट के बारे में पता है वो ई कोर्ट साइट पे जाओ, पढ़े लिखे लोग हो, है ना, तो थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आपके सामने बिल्कुल चीज़ें आईने की तरह क्लियर हो जाएंगी। उसमें एक एक चीज़ लिखी हुई है। और जो लोग कहते हैं कि ये खाली इल्ज़ाम है, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट खाली करने से वो साबित नहीं होता कि वो मुजरिम है, बिल्कुल नहीं होता साबित, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद वो साबित भी हो जाता। कारण क्या था कि उसने सारी चीज़ें खुद ही मान ली है कि उसके रिलेशन थे और उसने शादी का झूठा वादा भी किया था। ये चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, उसने उसको धमकियां दी, ये भी सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। अब ये दोनों एक हो गए, और जबकि इनको कोर्ट के आदेश है, एक दूसरे से फ़ोन पे बात भी नहीं कर सकते। तो ये कानून का मजाक भी बना रहे हैं, कानून का खिलवाड़ भी कर रहे हैं। ये दोनों की बात कर रही हूँ, एक की नहीं, ये जो इसने दोस्त बना रखा है।
तो इस तरह से समाज में ये अपने रिश्ते ख़राब कर रहे हैं। कोई इन्हें रखैल कह रहा है, एक चैनल है उसने तो मतलब कि धज्जियाँ उड़ा दी। मैंने सुना है कि बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बहुत सारी चीज़ें बोली गई। तो ये सारी चीज़ें जो बोलने के लिए कौन मजबूर कर रहा है? ये बंकू ने पहला रिश्ता अपना ख़राब किया पत्नी का यूट्यूब पे गंदगी डाल के। बंकू अपना दूसरा रिश्ता भी यूट्यूब पे गंदगी डाल के ख़राब ही करेगा। और बात रही कि बंकू को ठंडी रोटी मिल रही थी, तो मैंने देखा आलू की सब्ज़ी, 2 पराठे ऐसे मिल रहे थे। मतलब कि कोई प्रॉपर सैलेड नहीं, कोई प्रॉपर खाना नहीं, है ना, देखा जाए प्रॉपर तरीके से। और बंकू को जैसे एक होता है रोटी को परोसना, थाल को परोसना, एक डाल देना, तो यहाँ पे मुझे डाल देने वाली सिचुएशन लग रही थी, जैसे किसी कुत्ते को डाल दिया जाता है। तो भाई इसकी वैल्यू वहाँ भी नहीं है। और कुछ ही दिनों का खेल है, जब वो बंदी इसके साथ रह लेगी, अच्छी तरीके से उसको समझ लेगी, जब उसका मन भर जाएगा तो इसको वहाँ से भी लात पड़ेगी। ये बात आप लगा के चलो, पक्का डेफिनेटली ये कांड बहुत जल्द आपको नज़र आएगा। मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा दिन इसको झेल पाएगी। बाकी ये घर पे आता है और घर पे आके कढ़ी बनाई होती है मम्मी ने, कढ़ी को देख के इसकी जीभ लपलपा जाती है, क्योंकि वहाँ तो इसको इडली, पोहा, सैंडविच और अब ठंडे आलू और ठंडी रोटी ये सब परोसा जाता है। तो मैं देख रही थी कि भाई ये जो है बंदा अपनी इज्जत की धज्जियाँ खुद ही उड़वा रहा है। पता नहीं क्या मज़ा आ रहा है इसको अपनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने में। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी कही बातें गलत है या सही हैं। बग्गा बग्गी के लिए मैं एक ही बात कहूँगी कि भाई चीज़ों को आप लोगों ने खुद बिगाड़ा है और आपको ही खुद संवारनी पड़ेगी। माँ के पास जाके माफ़ी मांगने या माँ की गोद में सर रख के या माँ के पैरों में अपने चरण रख के कोई बेटा छोटा नहीं हुआ है ना। और माँ एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी से बड़ी, बच्चा खून भी कर देना उसको भी माफ़ कर देती है। लेकिन आप झुक के कोई भी, अगर आपने किसी से भी कोई काम करवाना है या किसी के होना है या किसी को बनाना है, अपना बनाना है, तो झुक के होता है, अकड़ के कुछ नहीं है होता। कहते हैं ना कि झुके पेड़ पे ही फल लगते हैं। और जो अकड़ा रहता है ना वो ताड़ का पेड़ होता है, ना वो आपको छाया देता है ना फल। तो भाई ताड़ के पेड़ मत बनो, फल वाला पेड़ बनो और माँ के चरणों में झुक के अपनी जो भी गलतफहमी है उसको जितनी जल्दी बग्गा दूर कर लोगे उतना अच्छा है। लेकिन ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बग्गी इस चीज़ को कभी भी सही होने देगी। क्योंकि बग्गी ने एक शब्द जो बग्गी का शुरू से मुझे मेरे कानों में गूंज रहा है वो ये था कि मेरी एक दिली तमन्ना है। हर एक लड़की की उसने बोला था कि दिल की एक तमन्ना होती है, वो और उसका पति, नदी का किनारा, यानी कि वो और उसका पति। उसमें से जब सास से उसकी कोई लड़ाई नहीं थी ना, उसने उसको पहले ही निकाल दिया था। और वह अब जो है ना वो आप समझो चीज़ों को ख़राब ही करेगी। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी कि वो अपने घर तो आएंगे, वो अपने घर ऊपर आराम से अपनी बेटी के साथ रहे, ये नीचे अपनी पत्नी के साथ रहे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बग्गी इन चीज़ों को कभी ठीक करेगी या होने देगी। क्योंकि बग्गी का जो रवैया है अभी तक जो मुझे समझ में आया है वो अलगाव, परिवार से अलगाव करने का और अपने मायके वालों से बना के रखने का। तो दोस्तों जो भी मेरी राय है मैंने आपको यहाँ पे बताई। आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट जो होते हैं ना मेरे लिए टॉनिक का काम करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के फिर उनके जवाब जिसके देने होते हैं वो भी मैं देती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।